तुमसे ना मेरा एक सवाल है। मेरे को ये बताओ कि अगर तुम कोई पावरफुल मशीन या कोई पावरफुल वेपन किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे देते हो, जिसको ना तो वो चलानी आती है, ना उसको सँभालनी आती है, तो उसमें गलती किसकी है? क्या उस इंसान की गलती है जिसने वो पावरफुल वेपन और मशीन उस इंसान के हाथ में दी है? या वो उस इंसान की गलती है जिसने वो पावरफुल वेपन या मशीन को डिमांड करा? या उस पावरफुल मशीन की गलती है? इस वीडियो के अंदर जो ये हादसा हुआ है, जिसमें तुमको ऐसा लग रहा है कि या सिर्फ़ उस लड़के की गलती है, उसके पेरेंट्स की गलती है, नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों की गलती है। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर तुमको सारी चीजें बताऊंगा कि किस किस की गलती है और हम इन इंसिडेंट से हम क्या चीज सीख सकते हैं और क्या चीज हमको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई नहीं करनी है। इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि उस लड़के की पेरेंट्स की क्या गलती है, उस लड़की की क्या गलती है और ये पूरा जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम की क्या गलती है और लास्ट में कि हम इस पूरे इंसिडेंट से क्या लर्निंग ले सकते हैं जिससे कि आगे ये हादसे होने से बच जाएं। क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ऐसे मल्टीपल हादसे बहुत बार हो चुके हैं और काफी हादसे होने से बच चुके हैं। सो लेट्स गेट शिक्षित ऑन दिस टॉपिक। लेट्स गेट शिक्षित। Welcome to the Shikshit Talks. Let's get Shikshit. ओके, नाउ तो पहले हम बात करेंगे कि उसके पेरेंट्स की क्या गलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट? जो पेरेंट्स की गलती है ना, पेरेंट्स की गलती ये है कि उस इंसान को फ्री मनी दे दिया। और ये साइकोलॉजी के अंदर ये बहुत ही फेमस कोट है दैट फ्री मनी एक्ट एज अ पॉइजन। एक बार फिर से कि फ्री मनी एक्ट एज अ पॉइजन। सिर्फ पैसे देने से कुछ भी नहीं होता है। तुमको कल्चरल वैल्यूज देनी चाहिए, तुमको लर्निंग्स देनी चाहिए, पर नहीं। पेरेंट्स ने क्या करा कि उसने डिमांड करी कि नहीं पापा मम्मी मेरे को तो एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, एंड पेरेंट्स भी लाइक कि हाँ हमें तो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार है, हम उसको ये दे देते हैं, हम उसको दिलवा देते हैं उसकी खुशी के लिए। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होगा कि उसने ये इतना बड़ा गिफ्ट मांगा और उन्होंने दिलवा दिया। इससे पहले भी उसने बहुत सारी चीजें ऐसी मांगी होगी और उससे पहले भी उसने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी होंगी, पर वो लोगों को पता नहीं है। लोगों को सिर्फ एक ये गलती दिखी है, उसकी ये मिस्टेक दिखी है, ये उसका अटेम्प्ट टू मर्डर उसको दिखा है। क्योंकि इस उम्र के अंदर इतने पावरफुल मशीन, इतनी पावरफुल गाड़ी किसी इंसान को देना जो सिर्फ 17 साल का है, आई मीन जिस सिर्फ 17 साल का, उस इंसान के अंदर क्या दिमाग होगा, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी, उसके दिमाग के अंदर जो उसके पेरेंट्स ने जो चीजें डाली होंगी वो किस तरीके से डाली होंगी। हमको इन सब चीजों पे सवाल करना चाहिए कि पेरेंट्स प्यार के नाम पर क्या क्या गलतियां करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये प्यार है, पर ये प्यार नहीं होता, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। कि तुम किसी इंसान को बिना कमाई चीज को उसको तुम फ्री में दे देते हो और फिर वो उसका मिसयूज करता है, जो उसे संभाली भी नहीं जाती। और ये मिसयूज की वजह से उसने उन 2 लोगों की जान ले ली। और ये गलती नहीं थी, ये गलती बिल्कुल भी नहीं थी। हर इंसान को पता होता है कि अगर वो शराब पिएगा तो उसका दिमाग सही से नहीं चलेगा। पहली गलती, उसने कम उम्र में शराब पीना स्टार्ट करा और उसके पेरेंट्स ने उसको शराब पीने दिया, उसको बाहर जाने दिया, उसको पार्टी करने दी। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने पहली बार पार्टी करी होगी, उसने मल्टीपल बार पार्टी करी होगी और वो हमेशा देर रात घर पे लेट आता होगा। पर उस रात उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली दोस्तों के साथ, इन्फ्लुएंस में आके। क्या ठीक है मैं शराब पी लेता हूँ, मैं कूल दिखूंगा, क्योंकि आजकल के यूथ के लिए तो ये नशे करना, पार्टी करना, वीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अपने बच्चों को तुमको सारी चीजें नहीं देनी होती है जो वो चीज मांगे। साथ में कल्चरल वैल्यूज भी देनी होती हैं, साथ में एजुकेशन भी देनी होती है और स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए। एक आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है कि यार पेरेंट्स को फ्रेंड की तरह एक्ट करना चाहिए। आई मीन व्हाट इज दिस स्टूपिड नॉनसेंस की पेरेंट्स को फ्रेंड्स की तरह एक्ट करना चाहिए। तो पेरेंट्स की तरह कौन एक्ट करेगा? पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट, पेरेंट्स शुड बी डिसिप्लिन्ड। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। आजकल जो लर्निंग है वो ही गलत जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि यार ये एक ही एक्सीडेंट हुआ है। अगर तुम दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव इन सारी जगहों पे रहते हो, तो इन सारी जगहों पे तुमको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे जो गाड़ियों को उल्टी-सीधी तरीके से चलाते हैं, जो बहुत तेज़ चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। और इवन आजकल तो ये ट्रेंड है कि भाई हमको शराब पीनी है, हमको गाड़ी में पीनी है दोस्तों के साथ। और उसको कूल मानते हैं, उसको फन मानते हैं। और जब गलती हो जाती है फिर रोते हैं कि मुझसे गलती हो गई। सो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा-सा समझाओ, कल्चरल वैल्यूज़ दो, हर चीज़ नहीं देनी होती है। अब दूसरी मिस्टेक आती है कि उसने एज अ किड, एज अ बच्चा, जो कि हमें बच्चा नहीं कहना चाहिए कि वो 17 साल का है। आज के टाइम में इंसान को 13-14 साल की उम्र में सारी समझ आ जाती है कि उसके लिए क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है।
आजकल के बच्चे हर चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कूल है, स्पोर्ट्स गाड़ी लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करना है अपने दोस्तों के सामने, उनको इम्प्रेस करना है, लड़कियों को इम्प्रेस करना है। उनका कोई पर्पस नहीं होता, उनको कोई विज़न नहीं होता, उनको कोई ड्रीम नहीं होता और वो ड्रीम, पर्पस, विज़न कहाँ से आता है? वो पेरेंट्स से आता है, वो अपब्रिंगिंग से आता है। इसमें तुमको एक बात समझनी होगी कि ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त तुम्हारे भी हैं। तुम्हारे आसपास हर कोई गलतियां कर रहा है, हर कोई छोटा-मोटा क्राइम कर रहा है, कम उम्र में शराब पीना शुरू कर देते हैं और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही होते हैं। अभी तो तुम लोगों का इमोशनल लेवल पे तुम बहुत ज़्यादा हाई हो कि यार नहीं उसने तो एक्सीडेंट कर दिया, गलत करा, बहुत ज़्यादा गलत करा। पर ऑन अ डेली बेसिस क्या तुम ऐसी चीज़ों को खुद से रोकते हो? अगर तुम्हारे दोस्त गलत काम कर रहे होते हैं, तो क्या तुम उनको रोकते हो? क्या तुम उनको मना करते हो कि यार नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए? नहीं करते। तुम सपोर्ट करते हो कि यार आज तो बर्थडे पार्टी है, आज तो हमको दारू पीनी है, आज तो हमको पार्टी करना है, आज तो हमको ये करना है, वो करना है। तो इसमें गलती तुम्हारी भी है। इट्स जस्ट कि तुम्हारे दोस्त ने अभी तक इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करी है, तो तुम इसलिए इग्नोरेंट एटीट्यूड के अंदर रह रहे हो। तो प्लीज़ ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उनके आस-पास ऐसा कोई गलत कर रहा है, तो उसको पॉइंट आउट करो। फन के लिए और भी चीज़ें होती हैं। फन के लिए सब चला जाता है। उस लड़के के फन की वजह से, उस लड़के की पार्टी करने की वजह से और हाई डोपामाइन की वजह से, हाई एंडोर्फिन्स की वजह से उसने गाड़ी तेज चलाई और 2 लोगों की जान ले ली। इतनी सस्ती होती है जान, जो कोई भी आके ले लेता है और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके अगेन उसके पेरेंट्स के पास पैसे थे बहुत सारे, उन्होंने अगेन फ्री मनी की वजह से उसको जहाँ भी सिस्टम को जहाँ भी पैसे दिए होंगे, उसको सिर्फ़ एक एस्से लिखवाया और उसको टाटा बाय-बाय बोल दिया। क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चे को चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसके बच्चे को पनिशमेंट मिले। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लोगों के खुद के मॉरल्स और प्रिंसिपल्स, इमोशंस की वजह से वो साइड में रख देते हैं। आप लोगों को ये बात समझनी है कि आपको अपने आसपास अगर कोई ऐसी मिस्टेक्स हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करो, वरना ये तो होता रहेगा यार, ये तो फिर होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। बस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 2-4 दिन के लिए न्यूज़ बन जाती है और ट्रेंड चल जाता है, जस्टिस, जस्टिस दो उन लोगों को। और हैशटैग स्टार्ट हो जाते हैं, ट्वीट स्टार्ट हो जाते हैं, कमेंट्स करना स्टार्ट कर जाते हो, दूसरों को गालियाँ देना स्टार्ट कर जाते हो कि यार उसने इतनी बड़ी गलती करी। क्या तुम सही कर रहे हो? कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना, क्या तुम सही कर रहे हो? अगर तुम डेटा देखोगे, अल्कोहल की सेल बढ़ चुकी है, क्लब्स खुलते जा रहे हैं, कैफ़ेज़ खुलते जा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी किसी भी ऐज का बच्चा किसी भी क्लब के अंदर जा सकता है, किसी भी पब के अंदर जा सकता है और वो कितनी भी शराब ऑर्डर कर सकता है, कोई भी रोकथाम नहीं है। क्योंकि तुम कितने लोगों को रोक लोगे यार? हर किसी को तो पैसे चाहिए, हर किसी को तो पैसे कमाने हैं, इकॉनमी भी तो ऊपर लेके जानी है। तो तुमको खुद से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और जब तक तुम खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, जब तक तुम खुद से अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे कि यार तुम भी गलत कर रहे हो, तुम भी इस पार्ट ऑफ द सिस्टम हो, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तब तक नहीं समझ में आएगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम है। पहले हम ना सिस्टम को समझते हैं, दैट व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यार गवर्नमेंट है या फिर पुलिस है, सिस्टम के अंदर तुम भी आते हो, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली। जितने भी लोग पढ़ाई करके लॉयर बन रहे हैं भाई, उनको उनको तो अगेन पैसे कमाने हैं, चाहे सिस्टम कितना भी चेंज हो जाए, लॉयर्स तो वही रहेंगे। और लॉयर्स को हायर करना अगेन पैसों की बात होती है, क्योंकि उनको भी अपना घर पालना है, उनको भी अपनी इनकम जनरेट करनी है। अब उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, उन्होंने लॉयर को हायर कर लिया, व्हिच इज़ क्योंकि वो उसका धर्म है भाई, उसको काम करना है, उसको 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 बचाना है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। तो हर टाइम पे ना सिस्टम को ब्लेम मत करा करो, क्योंकि सिस्टम कितना भी चेंज हो जाए, ये जो गलतियाँ हो रही हैं, ये जो मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि पैसों से सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, व्हिच इज़ अगेन ट्रू। अगर तुम भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम भी अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देश सेवा तो
तुम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बोल देते हो। रियलिटी तुम्हारा यही होता है कि तुमको पावर चाहिए, तुमको पैसे चाहिए बहुत सारे, और उसका मोटिव तुमको अच्छे से पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स। मैं फिर से कह रहा हूं कि तुमको एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मिस्टेक्स पता है कब होती हैं? बड़ी मिस्टेक्स तब होती हैं जब तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हो। एक बार फिर से बता रहा हूं, बड़ी मिस्टेक तब होती है जब तुम छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करते चले जाते हो। एकदम से कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करता। एकदम से इसने पहली बार शराब नहीं पी होगी, एकदम से इसने पहली बार गाड़ी तेज नहीं चलाई होगी। इसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा कि यार ठीक है, मैं पहले हल्की सी गाड़ी चला लेता हूँ, मैं तो ठीक है, मैंने 14 साल की उम्र में भी शराब पी ली, मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा, मैं अब आगे भी पीऊंगा, मैं आगे भी पीता रहूंगा, मैं आगे भी पीता रहूंगा। तुम देखते होगे इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर लोगों को फ्लॉन्ट करते हुए अल्कोहल को, फ्लॉन्ट करते हुए पार्टीज को, और ये चीज तुमको भी पसंद आती है। ये चीज तुमको भी पसंद आती है। तो अगेन, इसमें तुम लोगों की भी गलती है जो ये वीडियोस देख रहे हैं। अगेन, सबकी गलती नहीं है, समझदार लोग भी होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द जनता समझदार नहीं है। अगर लोग समझदार हो जाएं, लोग थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, तो ये जो गलतियां हैं, ये जो मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं, काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है, पुलिस का जो काम होता है, जुडिशरी का जो काम होता है, वो क्राइम को खत्म करना नहीं होता है। उनको क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देना होता है। और पनिशमेंट से आई डोंट थिंक कि आज तक कोई क्राइम कम हुआ है। क्राइम हमेशा माइंडसेट पे होता है कि इंसान का माइंडसेट कैसा है, कि वो एक शिक्षित व्यक्ति है या वो अशिक्षित व्यक्ति है। तुमको लगता होगा कि तुम एक शिक्षित इंसान हो, पर तुम एक शिक्षित इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, तुम पूरे अशिक्षित इंसान हो। अपने आप में झांक के देखो कि तुम कितनी गलतियां कर रहे हो। तो प्लीज इस इंसिडेंट को एज एग्जाम्पल की तरह लो। जब भी तुम्हारा मन करे कि यार मेरे को पार्टी करने जाना है, इस इंसिडेंट को याद कर लेना। मुझको पता है यार, कोई ऐसा खास चेंज नहीं आने वाला है। अगर चेंज आना होता तो अब तक तो आ चुका होता। तुमको सवाल पूछना है कि चेंज क्यों नहीं आ रहा? लॉज भी स्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ स्ट्रिक्ट है, लोगों को पनिशमेंट भी मिल जाती है, लोग जेल भी चले जाते हैं, 10-10 साल तक जेल रहते हैं। अब तक तो अगर जेल के डर से, पनिशमेंट के डर से अगर क्राइम खत्म होना होता तो अब तक तो हो जाता। अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स, डेप्थ में जाओ चीज़ों की। सरफेस लेवल पे बात करने से, चिल्लाने से, इमोशनल होने से कुछ भी नहीं सॉल्व होने वाला। अभी तुम खुद देखना, 1-1.5 2 हफ्ते बाद ये न्यूज़ दब जाएगी, कोई और ट्रेंडिंग न्यूज़ आएगी, तुम उस पर बात करने लग जाओगे। प्रॉब्लम ही यही है कि तुम बात कर रहे हो। प्रॉब्लम ही यही है कि तुम बात कर रहे हो, बातें नहीं करना है, एक्शन लेना है। बिकॉज इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। क्राइम्स कम नहीं हुए हैं, क्राइम्स बढ़े हैं। और ये तो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं, अनरिपोर्टेड क्राइम्स तो है ही नहीं। सारा चीजें यहां से शुरू होती है, विचार से शुरू होता है। विचार बदलो, सारी चीजें, सिस्टम अपना बदल जाएगा। तुम अपने विचार ही बदलना नहीं चाह रहे हो। तुम इन्फ्लुएंस ही ऐसे लोगों से हो रहे हो। तुम वेब सीरीज देखते हो, और वेब सीरीज में तुम गुंडे वाली वेब सीरीज देखते हो, जैसे मिर्जापुर पिर्जापुर आ जाती हैं, सीक्रेट गेम्स वगैरह आ जाते हैं। ये जो आजकल के सॉन्ग्स चल रहे हैं, तुमको कूल लगते हैं ये गाने की, यार ये तो बदमाशी तो बहुत बड़ी कूल है, हमको तो ऐसे ही चलाना है, हमको तो वैसे ही चलाना है, हमको तो ऐसे ही चलना है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है, हमको तो पावरफुल बनना है। अगर तुमको सोसाइटी की हकीकत जाननी है ना, तुम यूट्यूब के एक बार ट्रेंडिंग पेज देख लिया करो कि ट्रेंड पे किस तरीके से वीडियोस चल रही हैं। ट्रेंडिंग वेब सीरीज देख लिया करो कि ट्रेंडिंग वेब सीरीज किस तरीके से चल रही हैं। आज तक कभी किसी समझ अच्छी चीज को ट्रेंड होते हुए देखा है तुमने? कभी कोई डॉक्यूमेंट्री को ट्रेंड होते हुए देखा है तुमने? तुम आज अपने आप तुम खुद रिसर्च करो, खुद देखो कि कौन सी वेब सीरीज ट्रेंड होती है, कौन सी मूवीज ट्रेंड होती हैं जिसमें ज्यादा क्राइम होता है, जिसमें ज्यादा खून खराबा होता है, और वही चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर जाती हैं, वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 9 टाइम्स बड़ा होता है। समझो इन सब चीजों को, इतने हल्के में मत लो। राइट? अब आता है कि यार, हम इस इंसिडेंट से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं? हमको इस इंसिडेंट से सिर्फ एक ही लर्निंग लेनी है कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है।
खुद गलतियां नहीं करनी है, और जो अगर आसपास तुम्हारा कोई ऐसा मित्र है या कोई भी इंसान है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ कुछ भी हो, वहीं पर पॉइंट आउट करना है कि ये नहीं करना। इग्नोरेंट एटीट्यूड के अंदर नहीं जाना कि कोई बात नहीं यार, हम तो संभल के चला लेंगे गाड़ी, हम तो संभल के दारू पी लेंगे, हम तो संभल के नशे कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक वेब सीरीज तो है, कोई बात नहीं, एक ये क्रिमिनल वाला गाना ही तो है, कोई बात नहीं, हमें तो मजा आ रहा है। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे विचारों पर डिपेंड करते हैं, और तुम्हारे विचार डिपेंड करते हैं किस पे? जिस तरीके से तुम कंटेंट अपने दिमाग में डाल रहे हो। और मैं यही चाहता हूं कि ये गलतियां दोबारा ना हो, लोग थोड़े से शिक्षित बने, रिस्पॉन्सिबल बने, अकाउंटेबल रहें, और जो माइक्रो मिस्टेक्स होती हैं, जो बड़ी मिस्टेक्स को जन्म देती हैं, ये नहीं हो। पुलिस, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया यार ये तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस में भी तो आप ही लोग भर्ती हो रहे हो, पुलिस में भी तो आप जैसे ही लोग जा रहे हैं। जब भी तुमको कोई लाल बत्ती पे कोई भी पकड़ता है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये नहीं आता है कि यार मेरे को इसका फाइन भरना है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मैं कौन से रिश्तेदार को फोन करूं जिससे कि मैं यहां से बच बच के निकल जाऊं। जितने भी लोग सिस्टम का पार्ट होना चाहते हैं, उनके दिमाग में ज्यादातर लोगों के यही होता है कि यार ऊपर का पैसा आएगा, नीचे का पैसा आएगा। जो ऊपर और नीचे का जो पैसा होता है ना, यही दिक्कत करता है। करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है, करप्शन सिर्फ पुलिस वाले नहीं करते हैं, करप्शन तुम लोग भी करते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में विचार आता है कि यार मैं कैसे पैसे देके अपना लाइसेंस बनवा लूं, मैं कैसे पैसे देके पुलिस वालों से बच जाऊं, ये भी तो करप्शन है। डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो इंडिविजुअल लेवल पे चेंज हो जाओ, अपने आप को शिक्षित बनाओ, दूसरों की परवाह मत करो दूसरे क्या कर रहे हैं। सिर्फ जो, तो अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा तुम्हारा मित्र है जो ये सब चीजें करता है, उसको मना करो, अगर वो नहीं मान रहा अलग हो जाओ बिल्कुल। क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है। अब यूथ एसेट की तरह भी काम कर सकता है, यूथ लाइबिलिटी की तरह भी काम कर सकता है, पर ज्यादातर लोग लाइबिलिटीज की तरह काम कर रहे हैं। और जो एक लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ अपने लिए लाइबिलिटी नहीं होती, वो कलेक्टिव लोगों के लिए लाइबिलिटी होती है। अब जो ये लड़का था 17 साल का, ये खुद में भी लाइबिलिटी था, ये खुद के, अब तुम देखो इसने कितने लोगों की जिंदगी खराब करी है। ये खुद के लिए भी लाइबिलिटी था, अपने पेरेंट्स के लिए भी लाइबिलिटी था, और जिन दो लोगों की इन्होंने जान ली है, उनकी तो पूरी फैमिली खराब कर दी। पूरी फैमिली बिल्कुल एंड कर दिया, दी एंड कर दिया। लोगों के जितने भी ड्रीम्स थे उन लोगों के कि यार हमको ये बनना है, हमको ये करना है, ये वो करना है, वो तो सब खत्म हो गए। फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई पूरी। फैमिली के भी कुछ ड्रीम्स रहे होंगे, फैमिली में भी कुछ काफी सारे लोग होंगे, उनके भी उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, वो तो सब एकदम डेड एंड पे आ गया। कुछ दिनों बाद न्यूज़ खत्म हो जाएगी, तुम लोग अपने डेली मर्रा की जिंदगी में आ जाओगे, मंडे टू फ्राइडे जॉब करोगे, सैटरडे संडे फिर वही शराब पियोगे। फिर 2-3 महीने बाद फिर ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी, फिर ट्रेंड चला देना, फिर रो लेना। रोने से अच्छा है कि एक्शन स्टार्ट करो, इट्स हाई टाइम। इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दिस एक्सीडेंट, इट्स अबाउट द कलेक्टिव माइंडसेट जो लोगों का है। जितने भी लोगों के पास, तुम्हारे दोस्तों के पास ये गाड़ियों में फ्लॉन्ट करते हैं ना, वो जो डैशबोर्ड की जो वीडियो चलाते हैं और वो तेज गाड़ियां चलाते हैं, और वो स्टेटस लगा देते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वट एवर इट इज, उन सबके साथ ये शेयर करो। जितने भी लोग बच्चे बच्चे लोग गाड़ियां चलाते हैं कि आज तो हमारा फेयरवेल है, आज तो हम गाड़ी से जाएंगे, उन सबके साथ शेयर करो। उनके दिमाग में ये बात ठहराओ कि गलती उनसे भी हो सकती है अगर इसी तरीके से वो माइक्रो मिस्टेक्स करते रहे। आई होप इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और कमेंट्स के अंदर बताओ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट दिस। और इस पूरे कलेक्टिव जो देश का जो माइंडसेट है, हम किस तरीके से चेंज लेके आ सकते हैं। दैट आई एम गोइंग टू मेक द वीडियोस। आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल, आई एम ट्राइंग टू मेक यू शिक्षित। शिक्षित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम सिर्फ अपने कॉलेज की पढ़ाइयाँ करो, तुम्हारे पास मॉरल शिक्षा भी होनी चाहिए, तुम्हारे पास फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल हर तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, अपने इमोशंस की शिक्षा होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर काम करना है, तुमको नहीं पता कैसे बिल्ड करना है, कैसे ऐसे लोगों से अलग रहना है, कैसे अपना माइंडसेट फिर से रिप्रोग्राम करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स हैं, वहां से जाके सीखो।
राइट? स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल एंड टेक केयर। जय हिंद।